अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने का और डालने का मकसद ये है कि आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग बहुत सारा भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि ऑनलाइन वीडियो देख करके कुछ भी मंगा लिया, कुछ भी खाने का सोच लेते हैं, मंगा के खा लेते हैं कि ये बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, ये इसमें बहुत जान है, इसमें बड़ी ताकत है और ये हमें कुछ ही दिन में पहलवान बना देगा। जबकि हकीकत इसके उलट है। हकीकत में कुछ और होता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इंसान ने दवाई मंगाई और दवाई मंगाने के बाद खाना शुरू किया तो उसको उल्टा नुकसान हो जाता है, कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। उसकी वजह क्या है आपको पता है? इसकी वजह यह है कि देखो, हर इंसान का मिजाज अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, वात, पित्त, कफ, वैसे ही यूनानी में होता है दम, बलगम, सौदा, सुफरा। ये इंसान के मिजाज होते हैं। किसी इंसान का मिजाज गर्म होता है, किसी इंसान का मिजाज ठंडा होता है। तो अगर किसी इंसान का मिजाज गर्म है और पहले से ही उसके शरीर में गर्मी पड़ी हुई है, उसने कोई दवाई मंगा ली ऑनलाइन और वो दवाई भी गर्म थी, जब वो उस दवा को खाएगा तो फायदा मिलने के बजाय उसको नुकसान मिलेगा। किसी इंसान का मिजाज ठंडा था, उसने दवाई ऑनलाइन मंगा ली, उस दवा की तासीर भी ठंडी थी, तो उस दवा को खा के उसके शरीर में नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। अपने करीब में, अपने पास में कोई एक अच्छा डॉक्टर देखें, कोई हकीम देखें, कोई वैद्य देखें जिसको इसके बारे में जानकारी हो, जो आपके मिजाज को डायग्नोस कर सकता हो, समझ सकता हो कि इस इंसान का मिजाज गर्म है, ठंडा है, सौदा है, बलगमी है। तो जब इंसान के मिजाज को डायग्नोस करके दवाई दी जाती है तो उस इंसान को फायदा होता है। जैसे यूनानी में एक कॉन्सेप्ट है इलाज का कि गर्म मिजाज वाले को ठंडी दवा, ठंडी तासीर की दवा, और ठंडे मिजाज वाले को गर्म तासीर वाली दवा दी जाए तो उसको फायदा होगा। और ये कोई एक अच्छा हकीम या कोई अच्छा डॉक्टर, BUMS कम से कम, या फिर कोई वैद्य BAMS करा हुआ हो या डिप्लोमा किया हुआ हो, BNYS, DN, डिप्लोमा नेचुरोपैथी, इस तरह के ये जो डिप्लोमे में होते हैं, इनमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और ये सीखकर ही मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोगों के रूबरू आया हूँ, ताकि आप गलत लोगों के चक्कर में ना फंसें, भ्रमित ना हो। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दावे करते हैं कि ये ले लो, आप 4 दिन में पहलवान बन जाओगे, ये आप 15 दिन में पहलवान बन जाओगे, ये खाओगे तो आप ताकत का खजाना आपके अंदर आ जाएगा। देखिए, आप समझदार हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जो किसी इंसान को 1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में पहलवान बना दे। आप सोचिए, एक इंसान 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 12 साल से एक गलती कर रहा है, और जिस गलती की बात मैं कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। गलती कर रहा है, गलती कर करके उसने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। अब वो ये चाहता है कि मैं 15 दिन में ठीक हो जाऊं, 15 दिन में पहलवान बन जाऊं, तो ये नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि पहले ही दिन से आप पहलवान बन जाओगे, तो या तो उसमें अंग्रेजी दवाइयों की मिलावट है, एस्टेरॉइड मिला हुआ है, या हैवी चीजें उसमें मिली हुई हैं। अगर वो पहले दिन में पहलवान बना भी देता है तो वो दवा आपके गुर्दों को डैमेज करेगी, आपकी लीवर को डैमेज करेगी, आपके मैदे को भी डैमेज करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी चीजें पड़ी हुई होती हैं। तो वो तुम्हारे शरीर के दूसरे अंगों को, दूसरे आज़ा को डैमेज करेगी। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। कोई इंसान 4 दिन में, 5 दिन में, महीने में पहलवान नहीं बनता।
तो इस भ्रम से आप निकलें और इन झूठे दावों से आप झूठे दावे करने वालों के चंगुल में ना फंसें। 20 साल की गलती या 10 साल की गलती, 5 साल की गलती, 7 साल की गलती आप सोच रहे हो 7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ठीक हो जाए, तो वो नहीं होगी। उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। और आयुर्वेदिक और यूनानी में तो इसका सर्कल ही 3 महीने का है, कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने अगर दवाई लेनी है तो आप डॉक्टर की सलाह से, हकीम की सलाह से आप दवाई लें, या ऐसा करें कि पहले 3 महीने खा लें, फिर बंद कर दें 15 दिन के लिए, फिर आप शुरू करें। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कोई इंसान 4 दिन में पहलवान नहीं बनता। तो मेरी 2 बातें आप याद रखें। एक बात तो ये कि आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ के, किसी की भी वीडियो देखकर, किसी की भी रील देखकर के आप दवाई ऑर्डर कर देते हैं और मंगाते हैं, तो बाज़ वक्त फ़ायदा होने के बजाय उससे नुकसान होता है। और कोई भी चीज़ जो जल्दी बनती है वो जल्दी टूटती है, जो जल्दी बनती है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी के चक्कर में ना पड़े। जो चीज़ देर से बनती है वो देर से टिकती है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं। देखो, एक मुर्गा 40 दिन में तैयार हो जाता है पोल्ट्री फार्म में। ठीक है, तो उसकी लाइफ कितनी है? 40 दिन, 40, 45 दिन, 50 दिन में तो वो कट के खाया जाता है। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, 9 महीने मां के पेट में रहता है, फिर उसकी पैदाइश होती है। उसकी जिंदगी वैसे तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन आप मिनिमम मैं बात कर रहा हूं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल होती है, क्योंकि उसको बनने में 9 महीने लगे। और उसको बनने में कितने दिन लगे? 40 दिन। तो पहला 45वें दिन खत्म। तो जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी खत्म हो जाती है,